कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डीकार्बोक्सिलेशन। हम लोगों ने डीकार्बोक्सिलेशन ख़त्म किया था, फिर ईएसआर स्टार्ट किया था। ईएसआर की मैकेनिज्म देखी थी, कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, कैसे सब्सटीट्यूट करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ओके, फिर हमने ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्शन देखा था कि कौन से ग्रुप ऑर्थो डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कौन से मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस एम वाले ग्रुप आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में, और माइनस एम यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग भी बताया था। प्लस एम वाले रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, माइनस एम वाले रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। फिर हम लोगों ने फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन देखा था, ठीक है। फिर हमने देखा था कि कौन से कंपाउंड फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं, जैसे आपके माइनस एम वाले ग्रुप जितने हैं सभी के सभी फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। फिडेल क्राफ्ट में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, अल्काइलेशन, असाइलेशन। फिर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सेसिव ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, जिसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा था, ठीक है। और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं एनिलीन के एक्सेसिव ब्रोमिनेशन को, एसिड एनालाइड बना देते हैं, वो भी देखा था। ओके, और क्या देखा था हम लोगों ने, डाईएजिटाइजेशन रिएक्शन देखा था, जिसमें हम एनिलीन के ऊपर HNO फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 डालते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बनता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के हम लोग बहुत सारी रिएक्शन देखेंगे। लास्ट टाइम क्या देखा था हम लोगों ने, डाई फॉर्मेशन, फिनॉल से रिएक्ट करता है तो आपका ये ऑरेंज डाई बनता है, बीटा नेप्थॉल से रिएक्ट करता है तब भी ऑरेंज डाई बनता है, एनिलीन से रिएक्ट करता है तो ऑरेंज डाई येलो डाई बनता है। इंपॉर्टेंट, ये डाई फॉर्मेशन रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन ही बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन। ओके, अब आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगे, फिनिश भी करेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम ईएसआर को कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहली रिएक्शन क्या आपकी, मेटल कैटलाइट हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर हाइड्रोजिनेशन। मेटल के प्रेजेंस में बेंजीन का हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे अगर हाइड्रोजिनेशन करवाएं तो क्या बनेगा, सभी के सभी आपके डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन बनेगा बेटा, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। क्लोरीन हमने क्या लिया, एक्सेस में लिया है, कैसे लिया, एक्सेस में। और हमारा कैटलाइज कौन करेगा, FeCl3। FeCl3 क्या है हमारा, लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन। तो सबसे पहले अगर Cl पॉजिटिव हमारा इलेक्ट्रोफाइल अगर जनरेट होगा तो बेंजीन पे आके सब्स्टिट्यूशन करवा देगा। जब हमने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया है तो क्लोरीनेशन मल्टीपल टाइम होता रहेगा। अब ये क्या कराएगा, नेक्स्ट टाइम इसके पैरा पे आ जाएगा बेटा, कहाँ आ जाएगा, पैरा पे। तो ऐसे फर्दर रिएक्शन होते होते बेटा 6 टाइम क्लोरीन आ जाएगा, Cl 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 Cl। इसको क्या बोलते हैं, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, HCB, हेक्सा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब अगर वो रिएक्शन पड़ी तो उसकी ऐसी एक और रिएक्शन पढ़ते हैं। अगर क्लोरीनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएं और क्लोरीन कैसी ले ले, एक्सेस में, तो क्या होता है बेटा, फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है, क्या हो जाती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन, और हमारा साइक्लोहेक्सेन बनता है, क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। ऑल 6 पोजीशन पे आपके क्लोरीन लग जाएंगे बेटा। और इसको बोलते क्या है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC। और क्या बोलते हैं इसको, लिंडेन बोलते हैं, कॉमन नेम इसके लिंडेन। और क्या बोलते हैं इसको, गैमक्सीन। गैमक्सीन बेटा एक इंसेक्टिसाइड होता है। होता क्या है, जैसे हमारे यहाँ कभी शादी या पार्टी कोई फंक्शन होता है, अगर कुछ मीठा फैल जाए तो चींटे चींटियाँ आते हैं, तो इन चींटे चींटियों को भगाने के लिए गैमक्सीन यूज़ करते हैं बेटा। क्या होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड। ओके, क्लियर है, याद रखेंगे। ये नेक्स्ट रिएक्शन क्या आपकी, ये क्या है, फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा CH3 पॉजिटिव और बेंजीन पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, टॉलिन। क्लियर है। नेक्स्ट ये है हमारी, समझ लो, फिडेल क्राफ्ट प्रो रिएक्शन। इसमें क्या होगा,
एक हेलोजन निकलेगा बेटा, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो बेंजीन के ऊपर अटैक करके क्या बनाएगा, CH2Cl। अगेन देखो बेटा, AlCl3 तो है ही वहाँ प्रेजेंट, एक बेंजीन रिंग आएगी। ये हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा, अल्काइल हैलाइड। यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और इस बेंजीन पे अटैक करेगा, तो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2, ये CH2 नेक्स्ट बेंजीन के ऊपर अटैक कर देगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या होगा, पहली रिएक्शन में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा, CHCl2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर आके जुड़ जाएगा, CHCl2। नेक्स्ट टाइम AlCl3 यहीं से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्या जनरेट होगा इलेक्ट्रोफाइल आपका, CHCl पॉजिटिव। एक बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा बेटा, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन के साथ, नेक्स्ट बेंजीन रिंग के साथ। तो क्या बनेगा हमारा CH, यहाँ पर Cl ऑलरेडी प्रेजेंट, एक बेंजीन रिंग आके जुड़ गई। ठीक है, अगेन रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, AlCl3 आएगा, एक बेंजीन रिंग और आएगी, तो क्या बनेगा हमारा, ये एक और Cl रिप्लेस हो जाएगा, CH, PH से लिख देता हूँ मैं, फिनाइल। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, तो समझ रहे हो ना कैसे, अगर अल्काइल हैलाइड प्रोड्यूस हो गया है तो फिर से AlCl3 उसको फर्दर रिएक्शन में प्रोसीड कर देगी। ठीक है, देख रहे हैं यार। नाउ इसमें क्या होगा, इसमें 4 Cl है तो बेंजीन रिंग से रिप्लेस कर दो। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है, 4 बेंजीन रिंग एक कार्बन पे नहीं आ सकती स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका CCl, 3 बेंजीन रिंग आएंगी इसके ऊपर। क्या आएंगी, 3 बेंजीन रिंग। फाइनल प्रोडक्ट है बेटा ये, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, कर लेंगे, फाइन। नेक्स्ट इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ये होगा, तो क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बाद यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें क्या है बेटा, एक स्पेशल बात है। देखो, लोन पेयर सिग्मा पाई कैसा है, कॉन्जुगेशन है। तो क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर। तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा बॉन्ड एनर्जी इसकी बढ़ जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ने की वजह से जो AlCl3 है ये कुछ कर नहीं पाता, इसका बॉन्ड को तोड़ ही नहीं पाता, तो आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होता तो हमारी रिएक्शन नहीं होती। सेम इसके साथ होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन यहाँ। ओके, तो यहाँ भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है बेटा। कैसा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो क्या ये बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे नो रिएक्शन। तो याद रखेंगे, इन दो के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, और फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन किसके साथ नहीं होती है, हमारे अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं तो वहाँ भी फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला कि ये वाला, अभी बताया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता, नहीं टूटेगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, बना लेंगे कि AlCl3 आपका किस काम आता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में। और ये खुद क्या है, लुईस एसिड। ओके, फाइन। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, देखो AlCCCCl, इससे AlCl3 आपका रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CCC पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटा। तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या बनेगा, ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, ये कार्बोकेटायन बनेगा। ये कार्बोकेटायन आपको क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा
ओके, बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसमें क्या होगा, आप लोग सोचो, अल्कीन है, अल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन। तो इसके ऊपर अगर H प्लस अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसी होगी, और H हमारे यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, C, ये इलेक्ट्रोफाइल, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा, ठीक है, फाइन। कंटिन्यू करते हैं। आपका कंसनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल से वाटर निकाला जा सकता है तो यह क्या करता है, डिहाइड्रेट कर देता है, ठीक है। तो क्या होता है आपका अल्कोहल के केस में, ये अगर OH है तो यहाँ से H प्लस आता है बेटा, इससे जुड़ जाता है, तो क्या बनता है, COH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, क्या बन जाएगा, माइनस वाटर, ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये कार्बोकैटायन बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, फाइन, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, अब ये बेटा PYQ है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ये PYQ है, ठीक है। होता क्या है, सबसे पहले आपका साइक्लोहेक्सिन के ऊपर H प्लस आके अटैक करता है, याद रखना H प्लस ही क्यों अटैक कर रहा है, मैंने बता रखा है, अल्कीन आपका होमोएटमिक पाई बॉन्ड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वही जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ वही अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग ऐसे होगी, हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ जाएगा, तो यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा, और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये, ओके। नाउ ये क्या है, असाइलेशन, ये क्या है, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन। होता क्या है, C प्लस AlCl3, तो क्या बनता है आपका, ओके। अब ये है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, हमें अगर एन प्रोपाइल बेंजीन बना, देखो सब जगह आइसोप्रोपाइल बन रहा है, इसमें भी आइसोप्रोपाइल, इसमें भी आइसोप्रोपाइल, यहाँ भी आइसोप्रोपाइल। अगर हमें एन प्रोपाइल बनाना है तो हमें इस रिएक्शन का यूज़ करना पड़ता है बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रिडक्शन करवा देते हैं बेटा, रिडक्शन किस रिएक्शन से करवाते हैं वो भी मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है। रिडक्शन करवाने से क्या बन जाता है बेटा हमारा, एन प्रोपाइल बेंजीन, ओके, फाइन, समझ गए ना इस असाइलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। नाउ अब हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो नेमिंग रिएक्शन ही पढ़नी है, गैटरमैन कोच रिएक्शन और गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गैटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3 या ZnCl2, बनता क्या है, फाइनल प्रोडक्ट आपका बनता है बेंजल्डिहाइड। अब कैसे बनता है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ऐसा होता है, जब H प्लस आता है तो ये इस पर आके अटैक करता है, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, साथ ही साथ क्लोरीन आता है अटैक करने, क्लोरीन यहाँ से इसके ऊपर अटैक करता है और ये बन जाता है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा लुईस एसिड का क्या काम है, लुईस एसिड आता है इस क्लोरीन को लेके चला जाता है, ठीक है, कैसा, AlCl4 माइनस के फॉर्म में, ठीक है, AlCl4 माइनस, और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है और हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आपकी गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, कौन सी, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता, हमें HCN वीक एसिड लेना है प्लस HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना है, साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप में वाटर लेना है। देखिए होता क्या है, HCN जो है आपके इसके ऊपर H प्लस अटैक करता है, क्या करता है, H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा,
ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर जाके बेटा क्या करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा देता है, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, वाटर डालते हैं। वाटर का अच्छा रोल है, वाटर क्या करता है, ये बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड। तो ये दो गैटरमैन ने बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने के दो मेथड डिस्कवर किए थे, ठीक है, इसलिए उनके नाम पे हो गया ये गैटरमैन कोच रिएक्शन, गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। अब दोनों में कंफ्यूज ना हो जाओ तो इसके लिए एक ट्रिक है, गैटरमैन कोच में कोच आता है तो यहाँ पे CO आता है, ठीक है। तो गैटरमैन कोच में CO प्लस HCl प्लस AlCl3 लेना है, और गैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में HCN प्लस HCl प्लस वाटर लेना है। देखो आपको इतने सारे रिएजेंट कैसे याद होंगे, रिएजेंट ये आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे अगर आपको हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म पता है कि आप कैसे वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही हो, उस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, उसके अंदर कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। अगर आपको पता होगा कि ये इंटरमीडिएट बनता है तो आपको ज़रूर याद रहेगा कि AlCl3 की भी रिक्वायरमेंट है, लुईस एसिड की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो जब तक आपको मैकेनिज्म पता नहीं होगी तब तक आपको इतने बड़े बड़े रिएजेंट्स याद नहीं रहेंगे, ठीक है। तो साथ साथ मैकेनिज्म को भी प्रैक्टिस करते चलना है कि जितनी बार रिवाइज करो नोट्स को उतनी बार आपको मैकेनिज्म देखनी है, ठीक है। और साथ ही साथ नोट्स तो बनाने ही है मेरे साथ साथ, ठीक है, फाइन। ये नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके लिए, नाइट्रेशन करवाना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें किस बेंजीन रिंग को आप प्रायोरिटी दोगे नाइट्रेशन के लिए। नाइट्रेशन क्या है आपका, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के ऊपर। तो NO2+, अगर NO2+ यहाँ पे खड़े होकर देखेगा तो उसको कहाँ जाना है, ये कैसे पता चलेगा किस बेंजीन रिंग के पास जाऊँ, ये पता चलेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। अब ध्यान दो आप लोग थोड़ा सा, यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे जाएगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे, तो इस बेंजीन रिंग पे तो -m इफेक्ट एक्ट हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखो जरा, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ जाते हैं, ये यहाँ नेगेटिव क्रिएट, तो यहाँ पे +m इफेक्ट है। तो +m जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वहीं हमारा NO2+ जाएगा। क्या जाएगा, NO2+ हमारा इस बेंजीन रिंग के पास जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका ये। क्लियर है, बना लोगे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ऑर्थो क्यों नहीं बनाया। बेटा ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो आपका कैसा होगा, माइनर, क्योंकि ये पूरा ग्रुप कैसा -I एक्ट करता है। कैसे करता है, -I की तरह। तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, पैरा पे ज़्यादा होगी, और +m तो आपका दोनों ही जगह बराबर एक्ट करता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो कंपेरेटिवली पैरा पोजीशन पे आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा थी, इसीलिए ये नाइट्रो ग्रुप आपका पैरा पोजीशन पे एक्ट हुआ, ठीक है, जुड़ा जाके। नाउ इसमें कौन सी बेंजीन रिंग पे अटैच करवाओगे Br पॉजिटिव को, ये जो है आपका ये इस रिंग के ऊपर कैसा +m इफेक्ट लगाएगा, और ये जो है आपका इस रिंग के ऊपर कैसा -m इफेक्ट लगाएगा। तो बस +m के लिए ये क्या है, ऑर्थो कोमा पैरा डायरेक्टिंग। कैसा है, ऑर्थो कोमा पैरा डायरेक्टिंग। ओके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो बस देख लो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है ऑलरेडी भरी हुई है, पैरा पोजीशन बची ये वाली। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे मेथाइल ऑलरेडी है, ओके। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, Br पॉजिटिव FeBr3 का काम क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, देखो ये हमारा मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग करता है +H की वजह से, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन, इस मिथाइल की ये दोनों ऑर्थो पोजीशन, ये कैसी है, पैरा पोजीशन, और इस मिथाइल के लिए ये दोनों कैसी हैं, ऑर्थो पोजीशन, ये वाली कैसी है, पैरा पोजीशन, ठीक है। तो हमें पता चल गया यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी एक जगह आ सकता है। तो आप देखो बीच में क्या है बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, क्या है,
हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लेस स्टेरिकली हिंड्रेंस पोजीशन मिले, या तो ये या तो ये। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा BrCH3 ओके, बना लेंगे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो पॉज करो, थोड़ा सोचो कैसे होगा क्वेश्चन, ये सोच लिया, ठीक है। अब मेरे से मैच करना आपने क्या बनाया, ठीक है। देखो ये क्या है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, क्या है ये क्या जनरेट करेगा, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। अब NO2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा, देखो आपके पास चॉइसेस है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। ये ऑर्थो पोजिशन, ये पैरा पोजिशन, ये क्या है OH, ये कैसा है +M ग्रुप, +M ग्रुप भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो किसके +H के अकॉर्डिंग डिसाइड करोगे या +M के अकॉर्डिंग, डेफिनेटली +M इज मच 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 ग्रेटर देन +H, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा। अब ठीक है, देखो इसमें ऑर्थो पे आएगा कि पैरा पे आएगा, कैसे पता चलेगा, देखो NO2 क्या करता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है बेटा, OH के साथ क्या करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पैरा के बजाय यहाँ पे पैरा के बजाय यहाँ पे ऑर्थो ज़्यादा प्रेफर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, अब आप बताओ, ये भी ऑर्थो है ये भी ऑर्थो, कौन सा बनाऊँ, डेफिनेटली ये वाला बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, CH3OH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ओके, कर लेंगे, ठीक है। नाउ इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ 3 अल्फ़ा H, यहाँ 1 अल्फ़ा H, तो यहाँ +H जो है बेटा ज़्यादा है, तो जिसका +H ज़्यादा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो ऑर्थो पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है, पैरा ऑलरेडी भरी हुई है इसके रिस्पेक्ट में, तो हमें ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ओके। तो क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा हमारा पैरा पोजीशन पे, ओके, सॉरी ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं भी, ठीक है। नाउ आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों ने जितना डेप्थ में जा सकता था सारा कवर कर लिया। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ करेगा न्यूक्लियोफाइल, होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड पे तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करते हैं वो। बेंजीन रिंग के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग के पास भी क्या होता है सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो वहाँ भी न्यूक्लियोफाइल जा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, तो दोनों रिपेल करते हैं। कहाँ जा सकता, याद करो, जब GOC2 पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था आपको बताया था कि जहाँ भी पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर जनरेट हो रहा होगा, जहाँ भी पोलर पाई बॉन्ड होगा, वहाँ हमारे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। तो पोलर सेंटर कहाँ जनरेट होता है, याद करो एसिड डेरिवेटिव्स में, कहाँ एसिड डेरिवेटिव्स में, ओके। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पोलर सेंटर आपके अल्काइल हैलाइड में, आपके अल्कोहल में, जितने भी आपके R और किसी दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड बना है, कार्बन और किसी अदर एटम के बीच में, अगर वो पोलर है तो वहाँ आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा सबसे पहले कहाँ पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एसिड डेरिवेटिव्स, सबसे पहले हम लोग एसिड डेरिवेटिव्स में पढ़ेंगे। अब एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन नहीं बेटा, एसिड डेरिवेटिव्स एल्डिहाइड कीटोन्स नहीं होते, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एमाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। होता क्या है, ये आपका एक एसिड डेरिवेटिव है, क्या है आपका एसिड डेरिवेटिव, इसके पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, इस जेड को रिमूव करके NU जुड़ जाएगा, तो क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एसिड डेरिवेटिव्स।
अब जो जेड निकल गया इसको क्या बोलते हैं, वीक बेस या लीविंग ग्रुप। अब देखो होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है, NU माइनस आता है आपका, NU माइनस आता है आपका इस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कैसा आपका पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्टेड है वो कैसा है, पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, पार्शियली पॉजिटिव है। तो क्या करता है, ये न्यूक्लियोफाइल आके इस तरफ से इस पर अटैक करता है और ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेता है, ठीक है। जब ये डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन वापस ले लेगा, नेक्स्ट टाइम जब ये वापस करेगा, देखो ये बन गया आपका, अगेन जब ये वापस करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इन दोनों में जो भी आपका निकल सकता है, जो ज़्यादा इजीली निकल जाएगा, जो ज़्यादा वीक बेस बनाएगा वो इजीली निकल जाएगा, तो उसको ऐसे निकाल देंगे। तो जेड माइनस निकल गया आपका, NU जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इसका एक्चुअल बेसिस क्या है, ध्यान देना थोड़ा। जैसे आपका फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ RC डबल बॉन्ड Cl, और अगर आपका मान लो OH अटैक करने आ रहा है, क्या आ रहा है, OH अटैक करने आ रहा है, ठीक है। अब आपको सोचना कैसे है कि सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं होगा, ध्यान देना। जो आपका ये Cl है, इसको Cl को ऐसे अलग से लिखो, RC डबल बॉन्ड को अलग से लिख लो, ठीक है, और OH माइनस। आपको कंपेयर करना है जो आ रहा है ग्रुप और जो निकल रहा है ग्रुप, उनमें स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बेसिस पे होगा पूरा ये। Cl माइनस आपका इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे से होल्ड कर सकता है, इसीलिए HCl इज ग्रेटर, अच्छा एसिड होता है H2O से, ठीक है। जो अच्छा एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो वीक बेस होता है। जो जितना अच्छा वीक बेस होगा, जो जितना वीक बेस होगा वो अच्छा ही लीविंग ग्रुप होगा। क्यों, देखो जो Cl माइनस आपका इलेक्ट्रॉन अच्छे से होल्ड कर सकता है, इसीलिए OH माइनस इसको निकाल देगा। OH अगर RO माइनस आ रहा होता तब भी Cl माइनस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन होल्डिंग ग्रुप, ओके। स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रॉन अच्छे से होल्ड कर सकता है तो आप भी सोचो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं वो कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते वो कैसे होते हैं, वीक बेस। तो जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं वो कैसे होते हैं, वीक बेस, ओके। तो जो वीक बेस होगा या जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड करेगा, जो स्टेबल होगा नेगेटिव चार्ज के साथ, वो रिप्लेस हो जाएगा, ओके। तो ऐसे देखना। हमें एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपका मान लो ये अगर अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है बेटा, तो पहले कंपेयर करो Cl माइनस NH2 माइनस, कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, Cl माइनस कर सकता है, तो Cl माइनस को निकाल दो, NH2 जुड़ जाएगा, ओके, अमाइड बन जाएगा। तो ऐसे आपको कंपेयर करना है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो आपके जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स होते ये बहुत ईजिली हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन देते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाइड्रोलाइसिस मतलब अगर वाटर आएगा तो बॉन्ड तोड़ देंगे अपने। नेक्स्ट, अब देखो जो ये रिएक्शन होती है बेटा, अभी मैंने बताया था पार्शियल पॉजिटिव सेंटर की वजह से होती है। मतलब जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव होना चाहिए। उसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी उतनी अच्छे से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। अब देखो क्या क्या होता है। ये हैलोजन है, एसिड हैलाइड है, ये हमारा एनहाइड्राइड है, ये एस्टर है, ये अमाइड है, ठीक है। सब जगह देखो ये लोन पेयर रखे हुए हैं। प्लस एम तो सभी लगा रहे हैं। इफेक्ट कौन कौन से लगा रहे हैं, यहाँ क्लोरीन प्लस एम लगा रहा है, यहाँ ऑक्सीजन प्लस एम लगा रहा है, यहाँ भी ऑक्सीजन प्लस एम लगा रहा है, यहाँ नाइट्रोजन प्लस एम लगा रहा है। प्लस एम तो हो गया। अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा, माइनस आई। हैलोजन्स का माइनस आई बहुत ज़्यादा होता है। कैसा होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होगा कार्बन पे, ये भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर हमारा ऑक्सीजन का माइनस आई थोड़ा कम होता है, तो पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा कम जनरेट होगा। फिर थोड़ा माइनस आई और कम होता है ऑक्सीजन का, पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा कम जनरेट होगा। सबसे लास्ट में नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का माइनस आई थोड़ा और कम होता है, प्लस एम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव कम जनरेट होगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव कम जनरेट होगा, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लो देंगे, ओके। तो देखो रेट रिएक्टिविटी टुवार्ड NSR, रिएक्टिविटी टुवार्ड NSR किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगर जो आपका ये कार्बोकैटायन ये लिखा दिख रहा है आपको, तो इसको क्या करना है आपको,
कार्बोकैटायन में कन्वर्ट करना है, फिर इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबल अगर ज़्यादा है आपका कार्बोकैटायन तो रिएक्टिविटी कम होगी। या इसको अगर डायरेक्टली देख लिया जाए तो पार्शियल पॉजिटिव कितना है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन पे, अगर पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा तो रिएक्टिविटी भी ज़्यादा। तो अभी मैंने देख लिया कि पार्शियल पॉजिटिव सबसे ज़्यादा किस में है, एसिड हैलाइड में, फिर किस में है एनहाइड्राइड में, फिर किस में है, एस्टर में, देन लास्ट में अमाइड में। ठीक है, तो रेट आप लोग डिसाइड कर लेंगे। अब एलिमिनेशन टेंडेंसी, जो आपका न्यूक्लियोफाइल एलिमिनेट होगा उसकी टेंडेंसी कैसे पता चलती है, या तो वो वीक बेस हो, या वीक बेस को ही कैसा कहते हैं, गुड लीविंग ग्रुप। अब वीक बेस पता कैसे चलेगा, जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड कर लेता है। मैं लुईस एसिड बेस थ्योरी याद करो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जैसे NH3 बेस क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। NH3 आपका अमोनिया बेस इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो बेस होते हैं, जो लोन पेयर होते हैं जिसके पास वो बेस होते हैं, जिसके पास निगेटिव होता है वो बेस होते हैं। जो जितने आसानी से अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं, निगेटिव डोनेट करते हैं, वो अच्छे बेस होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर ले बहुत अच्छे से, जो इलेक्ट्रॉन को नहीं देंगे किसी को, वो कैसे होते हैं, वीक बेस। तो अगर कोई अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता तो वो स्टेबल होगा। अगर स्टेबल होगा और अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा तो डोनेट भी नहीं करेगा, तो उनको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वीक बेस। तो लीविंग ग्रुप जो एलिमिनेशन टेंडेंसी है, वीक बेस अच्छे से निकल सकता है क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकता है, इसीलिए वो लीव कर सकता है। ठीक है, इसलिए वो लीविंग ग्रुप होगा। अब रिएक्टिविटी देखो, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा हमारा, 1 नंबर, देन 2 नंबर, देन 3 नंबर, देन 4 नंबर। रिएक्टिविटी किस पे, पार्शियल पॉजिटिव पे डिपेंड कर रही। तो रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा 1 की आएगी, 2 की, देन 3 की, देन 4 की। ओके, समझ गए। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पे डिपेंड कर रहा है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में जो कार्बन है उस पर कितना पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर डिपेंड करेगा रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, एसिड हैलाइड में। अब देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स क्या आएगा, CH3 माइनस। ये CH3 माइनस आएगा, इस पर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, ये वापस आएगा और इसको निकाल देगा। अब कंपेयर कर लो, देखो बेटा जो मैंने कंसेप्ट बताया, CH3 माइनस और ये क्या है आपका OCH3 माइनस। अब देखो आप ही बताओ किसको लग के रहना चाहिए, ये जुड़ा रहेगा कि ये जुड़ा रहेगा। स्टेबल कौन है, इलेक्ट्रॉन अच्छे से कौन होल्ड कर सकता है, ये ऑक्सीजन कैन होल्ड इलेक्ट्रॉन ईजिली, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर होल्ड कर सकता है, ये होल्ड नहीं कर सकता, ये कमज़ोर है बेचारा। इसको क्या करना है, इसको कोई ऐसा कोई जगह मिल जाए जहाँ पे जुड़ सके। अपने इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर पा रहा सही से कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अपने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। तो इस केस में ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा बेटा, ऐसे जाएगा, फिर ये आएगा प्रोसेस। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा कहाँ से आया था बेटा, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट से आया था। कहाँ से आया था, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 लीविंग ग्रुप्स हैं। क्या हैं, 2 लीविंग ग्रुप्स हैं बेटा, OCH3 भी है और Br भी है। तो यहाँ से क्या जनरेट होगा, PH माइनस। अब बताओ OCH3 लीव करेगा पहले के Br लीव करेगा, डेफिनेटली हैलोजेंस आर गुड लीविंग ग्रुप, क्योंकि वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकते हैं अपने। ठीक है, वीक बेस हैं। तो क्या आएगा हमारा, PH आके जुड़ जाएगा, हैलोजेंस निकल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया मैंने, 2 मोल डाल दिया। तो पहले स्टेप में Br निकलेगा, दूसरे स्टेप में OCH3 निकलेगा। स्टेबिलिटी से कंपेयर करो। ठीक है, Br माइनस स्टेबल ज़्यादा है कि आपका PH माइनस स्टेबल ज़्यादा है। जो अच्छा स्टेबल है, जो अपने इलेक्ट्रॉन संभाल सकता है उसको निकाल दो, जो नहीं संभाल सकता उसको जोड़ दो, क्योंकि उसको ज़रूरत है किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ भी PH आ जाएगा, यहाँ भी PH आ जाएगा। ठीक है, ये कंट्रोल्ड हमारा कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हमारा एनहाइड्राइड। मैंने बताया था जितने भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं आपके बहुत प्रोन होते हैं हाइड्रोलाइसिस के। तो क्या होगा, HOH, ऐसा बॉन्ड टूटेगा, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस OH CH3। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
O(C2H5O-) ऐसे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये वापस आएंगे और ये वापस निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O(C2H5). ये क्या है बेटा, एस्टर। कैसा होता है, इसको क्या करा दे बेटा, एसिडिक मीडियम देते हैं थोड़ा सा बेटा, ठीक है। ये क्या है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, क्या बनेगा हमारा, एस्टर। और एस्टर कैसा होता है बेटा, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है। कैसा होता है बेटा, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। ऐसा लगता है जैसे फल वगैरह आ गए, ठीक है। तो जब भी आपको फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड स्मेल हो तो वो क्या होगा, एस्टर होगा, ओके। इसमें क्या होगा, Br- स्टेबल है या PHO-, फिनॉक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, डेफिनेटली Br- स्टेबल है तो Br- निकल जाएगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OPH, ये भी क्या बन गया, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड एस्टर, ओके। इसमें क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, तो क्या बन जाएगा बेटा, CH3 CH2 प्लस फिनॉल, क्या बन जाएगा, फिनॉल, ओके। ये क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, ये क्या है, फिनॉल। तो ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नाउ एसिड हैलाइड के ऊपर वाटर डालेंगे, क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH आ जाएगा, Cl निकल जाएगा। एल्कोहल डालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले लेते हैं बेटा। ये क्या है, एस्टरीफिकेशन है, क्या है, सॉरी एस्टरीफिकेशन नहीं है बेटा, यहाँ पे ये एस्टरीफिकेशन ही दूसरी रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होगा, आपका एस्टर ही बनेगा, लेकिन ये एस्टरीफिकेशन नहीं है। ओके, ये क्या, यहाँ पे क्या बनेगा आपका, एनहाइड्राइड। इसमें क्या होगा, अमाइड बनेगा बेटा, क्या बनेगा, अमाइड। इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनेगा बेटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। जब तक अमाइड के पास आपके जब तक आपके अमोनिया के पास या अमीन के पास आपके हाइड्रोजन है, तब तक ये प्रोसेस हो सकती है। यहाँ पे भी देखो एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, डाइअल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, नाइट्रोजन 2 मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है। मैकेनिज्म से ऐसा होता है कि जब हाइड्रोजन होते हैं तो ही रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। तो 3 डिग्री अमीन्स आपके एसिड हैलाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3-, ये तो करा देगा, अभी देख चुके हैं हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ बेटा, जब ये आपका एक्सेस में होता है, कैसा होता है, एक्सेस में, तो ये CH3- आपका बहुत सारा प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, बहुत सारा प्रोड्यूस करता है। तो आपका कीटोन पे रिएक्शन ख़त्म नहीं होती बेटा, फिर से CH3- आपका इससे अटैक करके इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है बेटा। क्या कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यही प्रॉब्लम है कि जो आपका एसिड हैलाइड था, इसको एल्कोहल में जाके कन्वर्ट करता है, टर्सरी अल्कोहल में, बीच में रिएक्शन रोकता ही। हमें अगर मान लो कीटोन की ज़रूरत है, इसकी नहीं है, लेकिन हमें मिलेगा एल्कोहल ही बेटा। क्या मिलेगा, एल्कोहल। तो इसके लिए अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ ऐसा कंपाउंड ढूंढ के लाए जो कम CH3- प्रोड्यूस करे, मतलब लेस आयनिक हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का था बहुत ज़्यादा आयनिक था, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस करता था, इसलिए हमारा टर्सरी 3 डिग्री अल्कोहल मिल रहा था, ओके। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड लेकर आए जो लेस आयनिक था और CH3- कम प्रोड्यूस करता था, CH3CD। ये क्या है, डाइअल्काइल कैडमियम। ये कैसा है, लेस आयनिक है। अगर लेस आयनिक होगा तो CH3- कम प्रोड्यूस करेगा, तो रिएक्शन आपकी फर्दर प्रोसीड नहीं करती, रिएक्शन आपकी सिर्फ कीटोन तक ही जाती है बेटा, फर्दर प्रोड्यूस नहीं करती। ये कैसा है, लेस आयनिक। डाइअल्काइल कैडमियम कैसा है, डाइअल्काइल कैडमियम कैसा है आपका, लेस आयनिक।
ओके, ये क्या है, एनिलीन। एनिलीन के साथ आपकी सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बन जाएगी बेटा। ओके फाइन, मैंने बता दिया डाइल्काइल कैडमियम की नीड क्यों पड़ी, क्योंकि आपका गिरनार्ड रिएजेंट हाईली आयनिक था, जिसकी वजह से CH3 माइनस या मैं बोलूँ न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, जिसके वजह से आपका कीटोन पे रिएक्शन नहीं रुक रही थी, वो 3 डिग्री अल्कोहल पे फिनिश हो रही थी। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्या आपकी स्कॉटन-बॉमेन रिएक्शन। देखिए ये आपकी मेन टेक्स्ट बुक NCERT में नहीं दी हुई है, लेकिन जो आपकी एग्जाम्पलर है उसके अंदर इसके एक्सट्रैक्ट हैं, इसलिए हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये होती क्या है, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन या फिनॉल। एनिलीन या फिनॉल पे बेंजोइल ग्रुप जोड़ना, क्या जोड़ना, बेंजोइल ग्रुप। बेंजोइल ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेंजोइल ग्रुप ये होता है बेटा, इसको बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अगर एनिलीन या फिनॉल पे बेंजोइल ग्रुप जोड़ना मतलब बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन या फिनॉल, इसको बोलते हैं स्कॉटन-बॉमेन रिएक्शन। तो एनिलीन या फिनॉल के ऊपर बेंजोइलेशन, तो क्या बनेगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, स्कॉटन-बॉमेन रिएक्शन। याद रखेंगे, देखिए इस रिएक्शन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टेटमेंट याद रखो, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन या फिनॉल इज नोन एज स्कॉटन-बॉमेन रिएक्शन। बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन या फिनॉल, बेंजोइलेशन ऑफ एनिलीन या फिनॉल इज नोन एज स्कॉटन-बॉमेन रिएक्शन। फाइन, अब ये क्या है बेटा, आपका कैप्रोलेक्टम है, क्या अमाइड है बेटा, ये क्या है, अमाइड, आपका साइक्लिक अमाइड है कैप्रोलेक्टम। इसकी क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस, क्या करा रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ OH जाएगा, यहाँ H जाएगा, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, तो बीच में 5 कार्बन लगा दो, इसका एसिड बना दो, इसका NH2 बना दो, ये एसिडिक ग्रुप आ गया, ये NH2 ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड, क्या बोलते हैं, अमीनो कैप्रोइक एसिड। ओके, ये आपका पॉलीमर में बेटा देखने को मिलेगा आपको, पॉलीमर्स में इनके पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है इस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। इस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या होती, एल्कोहल और एसिड को जब हम लोग एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं तो हमारा एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, जिसको एस्टर बोलते हैं, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस्ट्रीफिकेशन। जब हमारा एसिड एल्कोहल से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो एक फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड है, ये एल्कोहल है, ये एसिडिक मीडियम हो गया, ये हमारा एस्टर बन गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ध्यान देने वाला, ये ऑक्सीजन, एस्टर में जो ऑक्सीजन होता है बेटा वो एल्कोहल का होता है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। ठीक है, एस्टर में जो O होता है वो आपका एल्कोहल का होता है, हमें जनरली दिखाई देता है, H यहाँ से आएगा, OH यहाँ से आएगा, ये दोनों मिला के वाटर निकाल देंगे। नहीं, ध्यान रखना, H यहाँ से आता है, OH यहाँ से आता है। ठीक है, ये पता कैसे चलेगा हमें कहाँ से आता है कहाँ से जाता है, पूरा मैकेनिज्म से पता चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं मैकेनिज्म। देखो सबसे पहले एसिडिक मीडियम में आपका एसिड के ऊपर H+ आके जुड़ जाता है, यहाँ देखो ये जुड़ गया, तो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करता है, ये एल्कोहल आपका आके इस साइड से अटैक करता है इस कार्बन पे, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये क्या आपकी RDS, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है कार्बन पे, कैसा है, RDS। ये हमारा OH में कन्वर्ट हो गया, ये भी OH, ये एल्कोहल पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, क्योंकि उसने 3 बॉन्ड बना लिए। तो करता क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन निकालता है, साइड वाले OH ग्रुप पे जाके जुड़ जाता है। ओके, तो ये OR में कन्वर्ट हो जाता है, OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ये OH में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के बेटा, ये बॉन्ड में ऐसे आते हैं, और OH2 पॉजिटिव, वाटर इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो वाटर हमारा निकल जाता है, ये हमारा वाटर निकल गया, ये क्या हो गया, एलिमिनेशन वाटर का। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन गया बेटा यहाँ पे, और कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन गया, और उसके ऊपर पॉजिटिव भी है, तो क्या करेगा, ये H+ लूज कर देगा, तो ये H+ निकल जाएगा, और क्या बनेगा हमारा, एस्टर। ध्यान रखेंगे कैसा होता है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है बेटा, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है, फ्रूटी स्मेलिंग कंपाउंड होता है एस्टर हमारा। ओके, नाउ क्या बनेगा बताओ,
एसिडिक मीडियम है, एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, तो क्या बनेगा एस्टर। ओके, अब यहाँ पे O18 और ऑक्सीजन, ये क्या है आपके O18 O16 आपके क्या है आइसोटोप्स हैं बेटा, क्या है आइसोटोप्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे, हाँ ये बात और इम्पॉर्टेंट बेटा, ऐसे क्या करते हैं हम लोग आइसोटोप्स का यूज़ करके ट्रेसिंग करते हैं बेटा, ये ट्रेसर एलिमेंट भी कहलाते हैं आइसोटोप्स आपके ट्रेसर। जिससे पता क्या चलता है कि मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड कर रही है। अब जब साइंटिस्ट ने ऐसा यूज़ करा होगा O18 का और नॉर्मल ऑक्सीजन का, तो उनको प्रोडक्ट मिला होगा बेटा CH3 C डबल बॉन्ड O18 वाला मिला होगा, यहाँ पे CH2 CH3 ये मिला होगा, मतलब उनको प्रोडक्ट में रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी होगी बेटा, हाइयर आइसोटोप दिखाई दिया होगा, तभी उन्होंने पता चला होगा कि ये ऑक्सीजन जो है आपका अल्कोहल से आया होगा बेटा, कैसे आया होगा अल्कोहल से। जब उन्होंने दूसरा मैटर ट्राई किया होगा जिसमें उन्होंने एसिड हमारा हाइयर आइसोटोप से बनाया होगा, तो उन्होंने देखा होगा जो प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है बेटा, कोई रेडियो एक्टिविटी, मतलब जो O है एस्टर में वो हमारा एसिड से नहीं आता है, वो कहाँ से आता है अल्कोहल से। तो ध्यान रखेंगे जो O आता है हमारा अल्कोहल से आता है, एसिड से नहीं आता। मैकेनिज्म में देखो बेटा ध्यान से, देखो यहाँ से हमारा जो हाइड्रोजन था अल्कोहल से आने वाला, ये एसिड के OH पे जाके जुड़ गया था, तो ये एसिड का OH आपका OH2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया था, एसिड का OH, और यही वाटर बन के निकल गया। तो मतलब एसिड का जो OH था वो वाटर बन के निकल गया। ओके, जो ऑक्सीजन बच गया ये वाला, ये हमारा अल्कोहल का ऑक्सीजन था, किसका था अल्कोहल का ऑक्सीजन। ओके फाइन, ठीक है। आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, फाइंड द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्टिविटी, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस की रिएक्टिविटी के लिए ऑर्डर निकालना है कि सबसे पहले किसका हाइड्रोलाइसिस होगा। अब आप ये लगाओ दिमाग, एसिड हैलाइड हैं, इनके ऊपर हाइड्रोलाइसिस मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR की बात चल रही है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब NSR, एसिड हैलाइड के ऊपर NSR की बात चल रही है। तो NSR हमारा कौन फास्ट देता है, सोचो, जिसका ये कार्बन जो है आपका पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा हो, कैसा हो पार्शियल पॉजिटिविटी ज़्यादा हो जिस कार्बन में, वही सबसे पहले रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, वही हाइड्रोलाइसिस पहले देगा, ठीक है। तो देखो ये क्या कर रहा है हमारा -M + M + H - I। ओके, तो -M क्या करेगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, बहुत ज़्यादा, +M पार्शियल पॉजिटिव को कम कर देगा बेटा, क्या कर देगा कम कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव को कम कर देगा, पार्शियल पॉजिटिव को हल्का सा बढ़ा देगा -I। ओके, तो जहाँ पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा कार्बन पे वहाँ वाटर जल्दी अटैक करेगा, तो सबसे ज़्यादा रेट आएगा हमारा फर्स्ट में, देन फोर्थ में, देन थर्ड में, देन सेकंड में। सेकंड में सबसे कम क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ +M लग रहा है, +M हमारा पार्शियल पॉजिटिव बहुत कम कर रहे हैं, मतलब वाटर के जो लोन पेयर होंगे उनको वहाँ पे जाने में दिक्कत होगी। ओके फाइन, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म हुआ। इसमें हम लोग पहले ESR कंप्लीट करा था, फिर हम लोगों ने NSR कंप्लीट करा, ठीक है। और बस पढ़ते रहिए, कुछ गुड थॉट्स आपके लिए हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।